ए सरजमी ए पाक, जर्रे तेरे हैं आज, सितारों से तब तक रोशन है, कहकशा से कहीं आज तेरी खाक। ये पाकिस्तान के पहले राष्ट्रगान की पंक्तियां हैं, जिसे लाहौर के एक हिंदू शायर जगन्नाथ आजाद द्वारा लिखा गया था। जगन्नाथ ने ये राष्ट्रगान पाकिस्तान के संस्थापक और पहले गवर्नर जनरल रहे मोहम्मद अली जिन्ना की इच्छाओं को स्वीकार करते हुए लिखा था। जिन्ना ने जगन्नाथ को ये राष्ट्रगान लिखने का जिम्मा इसलिए सौंपा था क्योंकि वो पाकिस्तान की धर्मनिरपेक्ष छवि को दुनिया के सामने रखना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान के दूसरे नेताओं को ये कतई पसंद नहीं आया कि पाकिस्तान का कौमी तराना कोई हिंदू शायर लिखे। बाद में जगन्नाथ आजाद को पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी थी। पाकिस्तान के सियासी जमात को जिन्ना का ये फैसला पसंद तो नहीं आया, लेकिन कायदे आजम जिन्ना के सामने किसी की क्या हिम्मत जो मुखालफत कर सके। लेकिन जैसे ही जिन्ना की मौत हुई, इस कौमी तराने को तुरंत बदल दिया गया। दुनिया के नक्शे पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रूप में एक नए मुल्क ने जन्म लिया। नया मुल्क बनने पर पाकिस्तान के पास अपना झंडा तो था, मगर उसे जरूरत थी एक राष्ट्रगान की। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले ही कहा था कि मुस्लिम लीग का झंडा ही देश का झंडा होगा। आजाद होने के बाद पाकिस्तान के पास राष्ट्रगान नहीं था, इसलिए जब भी पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। हालांकि जिन्ना को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए वो चाहते थे कि पाकिस्तान के पास अपना खुद का एक राष्ट्रगान हो। जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्रगान को जल्द से जल्द तैयार करवाना चाहते थे। उनके सलाहकारों ने उन्हें कई जाने-माने उर्दू शायरों के नाम की सिफारिश की जो पाकिस्तान का तराना लिख सकते थे। हालांकि जिन्ना दुनिया के आगे पाकिस्तान को एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क के तौर पर पेश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लाहौर के जाने-माने उर्दू शायर जगन्नाथ आजाद से संपर्क किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिन्ना ने जगन्नाथ को पाकिस्तान का राष्ट्रगान लिखने के लिए बेहद ही कम समय दिया था। जिन्ना ने जगन्नाथ से कहा, मैं आपको सिर्फ 5 दिन का वक्त देता हूँ, आप इन्हीं 5 दिनों में पाकिस्तान के लिए कौमी तराना लिखेंगे। जगन्नाथ आजाद के पास 5 दिनों का समय था। उनकी कलम चली। उन्होंने एक ऐसा तराना लिखा जो पाकिस्तान का पहला कौमी तराना बनने वाला था। लाहौर रेडियो ने इसे कंपोज किया, फिर इसे जिन्ना को सुनाया गया। सुनकर वह खुश हो गए। ये उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर था। जिन्ना के हरी झंडी दिखने के बाद इसे कौमी तराने के रूप में पहले 14 अगस्त की आधी रात को रेडियो लाहौर से प्रसारित किया गया। फिर अगले 18 महीनों तक इसे पाकिस्तान के कौमी तराने का दर्जा हासिल रहा। हालांकि शीर्ष मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम शायरों को ये काफी चुभता था। जगन्नाथ आजाद को लाहौर के जर्रे जर्रे से बेपनाह मोहब्बत थी। उन्होंने मन बनाया कि किसी हालत में भारत नहीं जाएंगे। जिन्ना ने जब ये कहा कि पाकिस्तान में सभी धर्म के लोगों का स्वागत है तो उन्हें काफी राहत मिली थी। वह उन दिनों लाहौर के एक साहित्यिक पत्रिका में नौकरी करते थे। अगले कुछ दिनों में हालात बुरी तरह बिगड़ने लगे। मारकाट हो रही थी। उनकी बेटी पम्मी ने पिता को समर्पित वेबसाइट jagannathaazad.info में लिखा कि सितंबर आते ही एक दिन काटना मुश्किल हो गया। किसी तरह कुछ मुस्लिम मित्रों ने सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हीं मित्रों ने सलाह दी कि उन्हें भारत चले जाना चाहिए। जगन्नाथ ने भरे मन से उस जमीन को अलविदा कहा जहां वो पैदा हुए थे, जहां उनकी ख्वाहिशों और सपनों ने आकार लिया था। लेकिन बंटवारे से सब कुछ बिखर गया। उन्होंने दिल्ली आकर लाला लाजपत राय भवन के पास बने शरणार्थी कैंप में शरण ली। फिर दिल्ली मिलाप में नौकरी कर ली।